देखिए पोर्टल एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसमें क्या है कि कोई भी कंप्लेंट आपने करनी है। अब जैसे उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बड़ी आलोचना की। अब पहले क्या था कि किसान शिकायत करता था कि भाई पटवारी मेरे खेत में गया नहीं, पटवारी ने जो मेरी फसल थी वो लिखने की बजाय कुछ और लिख दी, या मेरा खाली था तब भी उसने लिख दिया, या और भी कुछ इस प्रकार की शिकायतें थी। पोर्टल क्या है कि मैंने अपने आप लिखी मेरी फसल क्या है, मतलब किसी ने लिखी नहीं है। उसके बाद चेक होगी, मैं कह रहा कि मेरे इस खेत में गन्ना है, इस खेत में मेरे धान है, इस खेत में मेरी फलानी चीज़ है, इस खेत में मेरी फलानी चीज़ है। मैं स्वयं मालिक हूँ, मैं स्वयं लिख रहा। हाँ, अगर किसी को दिक्कत है तो पटवारी आगे चेक करे, वो कहे कि नहीं आपकी ये नहीं है, फिर तो दिक्कत है। तो ये राइट जो पटवारी के पास था वो राइट सरकार ने मेरे को ही दे दिया मेरे खेत में। मैं बताऊंगा क्या है, तो मुझे नहीं पता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इससे क्या दिक्कत है, इससे क्या शिकायत है। दूसरी बात है, आपकी कोई भी कंप्लेंट है, हमने कहा कि भाई आपकी कंप्लेंट है, आपका चुना प्रतिनिधि करेगा, पहले ये था। अब हमने कहा कि नहीं, चुने प्रतिनिधि का भी इंतजार ना करो। हो सकता है कि चुना प्रतिनिधि के और आपके विचार एक ना हो सकता है आपने उसकी वोट ना दी हो, इस वजह से आपसे नाराज हो सकता है किसी और वजह से नाराज हो, वो आपकी बात। तो आप पोर्टल में डाल दो ना वो समस्या आपकी जो भी है, तो हम उस पर का समाधान करेंगे। अब आप देखो, हमने सीएम विंडो चलाई। अब सीएम विंडो कितना लाभ है। अब पहले कोई आदमी जाता था सीएम से मिलने के लिए, पहले तो मिलना मुश्किल था सीएम से। अगर सीएम से मिल भी लिया और वो एप्लीकेशन दे के भी आया तो उसमें कार्रवाई के बहुत कम चांसेस थे, लगभग वो लापता देते एप्लीकेशन। लेकिन आज क्या है कि सीएम साहब ने एक सीएम विंडो का कंसेप्ट दिया, और आप यहीं बैठे बैठे यमुनानगर में ही आप हैं, यमुनानगर से ही आपने एक सीएम विंडो लगा दी कि साहब ऐसे से मेरी गली बड़ी हुई है, ऐसे से है मेरे साथ ये परेशानी नहीं, ऐसे से मुझे फलाना आदमी परेशान कर रहा है। आपकी चलेगी, आपने लगाई, आपकी बात खत्म। वहां चलेगी, वहां अधिकारी बिठा रखे, वो अधिकारी चेक करेंगे, उसके लिए निश्चित कर दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर उसकी जो इसने शिकायत करी वो सॉल्व करेंगे। वहां से अधिकारी आएंगे, वो आपसे बात पूछेंगे, जिससे शिकायत है उससे पूछेंगे, आपकी बातचीत कराएंगे। आपकी समस्या का जब समाधान हो जाएगा तब आपको हमने पार्टी का भी एक प्रतिनिधि नियुक्त कर रहा ताकि वो भी उसमें देखे, और आपकी सहमति के बाद आपकी सीएम विंडो बंद करेंगे जब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमने 9 लाख से ज्यादा जो समस्या थी उनका समाधान कर दिया। देखिए बाढ़ में जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने काम किया, अब आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा ही थी, उससे कई जो हमारे ज़िले हैं वह काफ़ी नुकसान भी हुआ, और उसमें जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करेगी, और सरकार ने उसके सर्वे वगैरह सारा कुछ कराने लग गई, तो वो सारा देंगे। अगर कहीं इंडस्ट्री का भी नुकसान है तो उसको भी मदद करेंगे, सारा का सारा करेंगे। जहाँ तक नूह की बात भी है, नूह में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शायद इतनी जल्दी किसी ने आज तक इस प्रकार के दंगे कंट्रोल नहीं किए। एक दिन में मैंने सारे दंगे कंट्रोल किए, और जिन लोगों का उनमें हाथ है, चाहे वो कोई भी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो इसमें जिन्होंने इसको भड़काने का काम किया, उनमें से हमने अरेस्ट कर लिए, और जो और भी अगर कोई है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसी को भी इस प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी कि वो इस प्रकार का माहौल पैदा करे जिससे आपसी भाईचारा खत्म हो और नुकसान हो। इस प्रकार की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सब लोग भाईचारे का, मैं समझता हूँ कि समाज ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। एक दिन में जो या कुछ शरारती लोगों ने किया, लेकिन उसके तुरंत बाद जो अच्छे लोग थे उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। जहाँ सरकारी अधिकारियों ने, सरकार ने भूमिका निभाई, वहाँ अच्छे लोगों ने भूमिका निभाई, और मैं समझता हूँ इस टाइम बिल्कुल जो भी इसके पीछे है उनको बेनकाब का है। देखिए कुछ लोग बड़ा भारी विरोध कर रहे हैं इसका, और खासकर कांग्रेस के लोग काफी विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी बड़ा विरोध कर रहे हैं इसका, स्कूल बंद कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। मैं नहीं समझता इसमें कुछ इस प्रकार की बात है। हमने एक ऑप्शन दे दिया गरीब आदमी को, क्योंकि गरीब आदमी अगर प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है अपने बच्चे को, तो 5वीं क्लास तक 700 रुपये की फीस हम दे देंगे उसको, इसको चिराग योजना है। और अगर 6ठी से 8वीं तक है तो 900 रुपये हम दे देंगे, और 9th से 12वीं तक है तो उसके 1100 रुपये हम दे देंगे। अब ये उसकी चॉइस है कि वो सरकारी पढ़ाना चाहता है या वो प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है। मैं नहीं समझता इसमें कोई बेइंसाफी है। उससे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, तो हमने उनकी मदद की। मेरे पास तो रोजाना आते हैं ऐसे लोग कि वो कोई महिला कहती है जी मैं तो पोछा मारने का काम करती हूँ, घर घर में पोछा मारती हूँ, मेरी आमदनी इतनी है, लेकिन मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में है, मैं इतनी फीस दे नहीं सकती। अब प्राइवेट वाला तो उसकी माफ़ करता नहीं है, सरकारी में फीस है नहीं, लेकिन वो उसका है कि वो प्राइवेट में पढ़ाना चाहती। मैं नहीं समझता कि ये बात है। और जो लोग ये बात कह रहे कि सरकारी स्कूल बंद की, जिसने सरकारी स्कूल के बंद होने की चिंता है तो मुझसे कह रहे अपने बच्चों को सरकारी में कराओ ना एडमिशन, वो भी कराओ वहाँ, तो वो भी तो सहयोग करें, क्यों उसके खिलाफ कर रहे हैं। हम इस प्रकार का मुकाबला करेंगे,
हम चाहेंगे कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट से अच्छी एजुकेशन हो। हम अपने टीचरों से कहेंगे उनसे अच्छी दो, ताकि लोग हमारे से प्राइवेट छोड़ के हमारे पास आए, पर इसलिए नहीं कि मजबूरी में हमारे पास आए, मजबूरी में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमारी क्वालिटी देख के हमारे पास आना चाहिए। आज हम ऐसा करने लग रहे, हमने सुपरिटेंडेंट शुरू किया, अब की बार 100 से ज़्यादा बच्चे IIT में गए हमारे, तो ये सारा का सारा करने हम टैग देने लग रहे, हमारे बच्चे उसमें अच्छा करके दिखाएंगे। हमने बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया, हम 8वीं के बच्चे को ऑनलाइन 4 पीरियड, उसको 6 पीरियड पढ़ा रहे हैं, हम 4 पीरियड ऑनलाइन उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो IIT में जाए, ताकि वो MBBS में जाए, ताकि वो NDA में जाए, ताकि और अच्छी स्थान में। तो ये सारी चीज़ हम उसको देंगे, और तब उस बच्चे को आने वाले टाइम में वो तुलना करेगा कि सरकारी अच्छा है या प्राइवेट अच्छा। पर इसलिए नहीं कि मजबूरी में उसको सरकारी में आना पड़ेगा, ये नहीं, हम उसको छूट देंगे। आप प्राइवेट में पढ़ाना चाहो प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकारी पढ़ाना चाहो सरकारी पढ़ाओ, हम अच्छी एजुकेशन देंगे, ये हमारा वादा है हमसे।